सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। मैं अभी जो रीडिंग कर रही हूँ ये प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। उसी से ये रिलेटेड है। उसमें जितने भी मेजर अरकाना से कार्ड आए थे, मैं अब उसे जस्टिफाई कर रही हूँ और कार्ड्स रीडिंग करके। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये भी करेंट रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। कि हमने रीड किया था कि पहला कार्ड हमारी रीडिंग में आया था द सन। द सन एक विक्ट्री का कार्ड होता है। तो चलिए हम क्लियर करते हैं ये विक्ट्री का कार्ड क्यों आया है। इसमें मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। पहला कार्ड द मून आया है। कितनी अच्छी बात है, पहले कार्ड से ही पता चल गया है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की रीडिंग है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सन एंड मून ट्विन फ्लेम को बताता है। और जो भी आपका पार्टनर है वो सोच रहा है, उसे क्लियरिटी अभी नहीं मिल रही है। वो फीलिंग और इमोशंस में है अभी। क्या करें क्या नहीं करें उसे समझ में अभी नहीं आ रहा है। जैसे कि आपकी अवेकनिंग हो गई है, उसकी भी अभी अवेकनिंग हो रही होगी या तो हो चुकी होगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है सन, द मून। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो 100%। और इसके बाद आया है 5 ऑफ सॉर्ड। आप दोनों में मनमुटाव क्यों हुआ है ये ना आप समझ पा रहे हो ना वो समझ पा रहा है। हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है। जब भी आपका डिवाइन टाइम आएगा चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सुलझती जाएंगी। ठीक है। फिर कहीं ना कहीं आप विक्टिम जैसा महसूस कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो कि मैं तो उसके अच्छे के लिए कुछ बोल रही थी और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप खुद को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गए हो, है ना। आप खुद को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गए हो और आपने खुद को भगवान को सरेंडर कर दिया है। और ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स आया। अब देखो पेंटिकल साइन आ गया है जो कि एयर है, और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। ठीक है, पेंटिकल साइंस भी आ गया है। अब आप कहीं ना कहीं अपने लिए सेल्फ स्टैंड के लिए आप सोच रहे हो कि मुझे सेल्फ स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपका पार्टनर भी ऐसा ही सोच रहा है। पेंटिकल की प्रॉब्लम दोनों तरफ मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा मैं कार्ड रीड करूँगी मेजर अरकेना का। दूसरा कार्ड द स्टार है। द स्टार क्यों आया है, आप क्या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ये क्लियर करते हैं। इसको क्लियर कर रहे हैं, ये 4 कार्ड से हम क्लियर करेंगे। पहला कार्ड आया द मैजिशियन। वाओ, आपकी तो एकदम लॉटरी निकल गई है। आप अब मजिशियन पावर में आ गए हो, जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। और इसमें चारों साइन, मतलब चारों एलिमेंट है और पूरे के पूरे राशियां हैं और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या बात है। अब आप कुछ भी कर सकते हो, चमत्कार, वाओ। और इसके बाद आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो आपका पूरा हो जाएगा। फिर नाइट ऑफ कप्स आया है। हो सकता है आप अपने लव के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो आपको छोड़ के चला गया है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। वो कार्मिक की वजह से वो आपसे दूर गया था, कुछ कार्मिक रह गया होगा, वो क्लियर हो गया। अब उसकी अवेकनिंग, जैसे आपकी अवेकनिंग हुई अब उसकी भी अवेकनिंग हो रही होगी। तो फिर वो सोच रहा है, नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि वो आपकी तरफ एक प्यार का प्याला लेकर बढ़ना चाहता है और वो सोच रहा है और आपसे डर भी रहा है कि कहीं रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि ये गॉड और यूनिवर्स की तरफ से कपल बनाया गया है ना। तो वो आपकी तरफ आने के लिए बहुत सोच रहे हैं। और देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन देखो, ये नाइट ऑफ कप मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि राइट हैंड साइड देख रहा है, फेसिंग उसका राइट हैंड साइड है। ठीक है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो मेरे राइट हैंड साइड है और उसकी फेसिंग लेफ्ट हैंड साइड है। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये कप लेकर बैठा हुआ है, वो कॉइन लेकर बैठी हुई है। हाउ स्वीट, मेड फॉर ईच अदर। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, मतलब अमेजिंग अमेजिंग।
तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है और आप उसका इंतज़ार कर रही हो। वेरी नाइस। और ये आया एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। और आप दोनों किसी की भी नहीं सुनोगे, जो भी आप दोनों को भड़काएगा एक दूसरे के लिए आप उसका कत्ल कर दोगे, आप किसी की नहीं सुनोगे। और किंग पावर में हो, किंग पावर की न्यू बिगनिंग, ब्यूटीफुल कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, ब्यूटीफुल कार्ड। अब हम थर्ड कार्ड क्लियर करेंगे जो कि आया है द टावर, फेलियर को दिखाता है। और ये 4 कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं। पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कहीं ना कहीं आपका पार्टनर या फिर आप दोनों जगलिंग कर रहे हो, पैसों के बीच में हो सकता है, परिवार के बीच में हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर 2 पर्सन हो सकता है, या मैरिड अनमैरिड में हो सकता है, या डिवोर्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और या फिर 2 पर्सन हो, इसकी तरफ जाऊं या उसकी तरफ जाऊं, ऐसा हो सकता है। एक सोलमेट हो, एक ट्विन फ्लेम हो, ऐसा होता है। तो बहुत डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोलमेट भी हमको इक्वल गिव एंड टेक करता है और ट्विन फ्लेम से हमारा अटैचमेंट होता है, तो इंसान परेशान और हैरान हो जाता है। और कामिक तो जो हुआ तो वो पास्ट में हुआ ही, कि वो मूव ऑन हो गया, वो हर्ट करके चला गया, है ना। फिर आप दोनों ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, क्या करें क्या नहीं करें, कंफ्यूजन दिखा रहा है। फिर यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है पेंटिकल्स का, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स से कि आप लोग इस्टेब्लिशमेंट चाहते हो अपने अपने लाइफ में, कि पहले हम पैसे कमा लें, है ना, पैसे कमा लें और फिर आगे बढ़ें। ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अट्रैक्ट होते हो और एक दूसरे को बहुत ही हाई लेवल का समझते हो, और इसलिए आप पेंटिकल कमा के अपने आप को इस्टेब्लिश करके आगे बढ़ना चाहते हो। फिर थर्ड कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, देखा। फिर वो पेंटिकल कमा के आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है और पूरा फुल्ली फोकस उसका आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हो। शॉर्ट टर्म कोई फ्लर्ट व्लर्ट का इसमें नहीं आया है। लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हो, मैरिज करना चाहते हैं वो आपसे, और बहुत बहुत ही अच्छी बात है। देखो, टावर को क्लियर किया है डेथ ने, मतलब जो भी पेन से आप अभी गुजर रहे हो उसका डेथ हो जाएगा और हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। ब्यूटीफुल कार्ड, क्या बात है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना क्लियर कर दूं। फर्स्ट रीडिंग जो मैंने पोस्ट किया है ना, फिर मैंने इसका मैंने सोचा इसको क्यों नहीं क्लियर करूं रीडिंग को, तो मुझे लगा ये भी पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको आगे फ्यूचर के बारे में गाइडलाइन मिलती है इससे। तो देखो, टावर के बाद डेथ आ गया, न्यू बिगनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, न्यू बिगनिंग होगा आपके रिलेशन में और आप घबराइए मत। इसलिए टावर आया था, कुछ कामिक आपका एंड हुआ है और न्यू बिगनिंग शुरू होगा। आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है। अब हम फोर्थ कार्ड को जस्टिफाई करेंगे, जो कि है द फूल। ये भी मेजर अर्केना का है। तो यहाँ पे ये फूल एक केयरलेस एनर्जी को शो करता है कि पास्ट में आपने एक बचपना भरी एनर्जी के साथ आगे बढ़े और उसमें आप फेल हो गए, है ना, इमैच्योर्ड। और अभी फेलियर के बाद आपकी अवेकनिंग हुई है, आप मैच्योर्ड हो गए हो, अब ब्लिसफुल एनर्जी में आ गए हो। वो आया था जैसे टावर, फिर आया था डेथ, न्यू बिगनिंग, है ना। तो अवेकनिंग के बाद आप एम्परर पावर में आ गए हो। आप एम्परर पावर किसे कहते हैं? एम्परर पावर वो होता है जो सुप्रीम पावर के साथ जजमेंट करता है। उसकी अवेकनिंग हो गई है, वो लोगों को परखना सीख गया है, अंदर से भी बाहर से भी, तभी तो इतना बड़ा एम्परर पावर आया है। ट्रम्प कार्ड है ये भी, एक ट्रम्प कार्ड को दूसरे ट्रम्प कार्ड ने जस्टिफाई कर दिया, है ना। तो आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। और पहले फर्स्ट कार्ड में द सन आया था, इन द बिगनिंग द सन आया था। तो द सन ये बताता है कि आपकी अवेकनिंग हो गई है। आप वाइट मैजिक, देखो द मजिशियन भी आया था, जो कि वाइट मैजिक को बताता है। आपके आज की रीडिंग में ब्रिलियंट रीडिंग हो रही है। इसमें द सन आया, सन को जस्टिफाई मून ने किया। मून मतलब कोई किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया होगा, तो वो डार्क शेड एंड वाइट शेड आपको समझ में आ रहा है। स्टार भी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, और कामिक से आप निकल गए हो। तो आपकी अवेकनिंग बहुत ही स्ट्रांगली हुई है और आपको दिन दुनिया समझ में आ गया है।
और जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है वो भी आप वाइट में, आप मजिशियन पावर में हो, अब आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है। गॉड ब्लेसिंग इज़ विथ यू, है ना। तो आप मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, और आप बहुत सही जा रहे हो अपने जीवन में। सुप्रीम पावर आपके पास आ गया है। आप लोगों को जानना परखना सीख गए हो कि अंदर से लोग कैसे हैं, बाहर से लोग कैसे हैं, आपको दुनिया समझ में आने लगी है। अब आपने खुद का स्टैंड ले लिया है। फिर आपका सेकंड कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स में पास्ट में आपको ब्लॉकेज कर रखा था, ब्लॉक कर रखा था ब्लैक एनर्जी ने। फिर सन आया, सन ने आपका वो ब्लॉकेज हटा दिया है। अब आप सही गलत समझने लगे हो और अब आप अपना फैसला लेने लगे हो, क्योंकि आप सेल्फ लव करना सीख गए हो और अपने एम को टारगेट करना सीख गए हो, ठीक है। फिर आया है क्वीन, किंग ऑफ पैंटिकल। देखो द एम्परर, एम्परर है तो उसके पास पैंटिकल्स तो होंगे ही ना। आपने बहुत समझदारी के साथ अपना फोकस पेंटिकल कमाने में लगाया और उसमें भी आप किंग बन गए, उसमें भी आपको सक्सेस मिल गई। अगर नहीं मिली है तो इन फ्यूचर मिल जाएगी। होप रखना, होप रखना और भगवान पर विश्वास रखना। आज नहीं तो कल आपके पास बहुत पेंटिकल्स आने वाले हैं, क्योंकि किंग ऐसे ही नहीं बन जाता है। द एम्परर के पास सारे पावर होते हैं, है ना, सारे पावर होते हैं। फिर इसके बाद जो भी आपका सोलमेट है, हाउस स्वीट, हाउस स्वीट, जो भी आपका सोलमेट है 2 ऑफ कप्स आया है, वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेगा। पास्ट में जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, टावर आ गया, डेथ हो गया, फिर डेथ न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। तो अब आपके जीवन में जो भी आएगा ना इक्वल गिव एंड टेक करेगा। वो पास्ट का हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है। पेपुर्रे, द 5th मेजर अर्केना का कार्ड आया दी हाई प्रिस्टेस, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। जिन हालात और परिस्थितियों से आप गुजरे हो, मतलब टावर आया उसके बाद अवेकनिंग और स्ट्रांगली हो गई आपकी। अब वही हालात और परिस्थितियों से आपका पार्टनर भी गुजरेगा, उसकी भी अवेकनिंग होगी। अभी आप इस एनर्जी में हो कि अभी आपको कोई भी कप ऑफर कर रहा है, आप नहीं लोगे। हो सकता है वो वापस आकर आपको कप ऑफर करे, दूसरों का आप नहीं लोगे। अगर वो आएगा तो हो सकता है वो आपको कप ऑफर करे। 4 ऑफ कप्स आया है, उसकी अवेकनिंग हो जाएगी तो वो ज़रूर आएगा। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप भी अपने पेंटिकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, वो भी अपने पेंटिकल के ऊपर फोकस कर रहा है। आप दोनों ने अच्छा बैलेंस कर लिया है, पेंटिकल कमा लिया है, फिर आप दोनों एक दूसरे के सामने आ सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स होता है कि आप उसकी लाइफ से चले गए, वो भी आपकी लाइफ से चला गया, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। आपकी सारी दुनिया वो है, उसकी सारी दुनिया आप हो, ऐसा आप फील कर रहे हो। फिर द चैरियट आया। चैरियट ये क्लियर करता है कि आपकी विक्ट्री होने वाली है, दोनों की अवेकनिंग होगी, फिर दोनों इक्वल गिव एंड टेक करोगे और फिर आपकी विक्ट्री, हिप हिप हुर्रे। फिर आपका सेंटर ऑफ द कार्ड आया 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स जस्टिफाई करता है कि एक ने छोड़ के आगे बढ़ गया, मूव ऑन हुआ, फिर भी उसकी दुनिया अधूरी है। फिर वही जो जिसे छोड़ के गए वो आपके पास आएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स 1 1 है, 11 11 भी शो कर रहा है ना, ट्विन फ्लेम। वेरी गुड रीडिंग। और देखिए आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही है। कुछ तो पॉजिटिव है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। अब हम इसमें भी एंजल मैसेजेस निकाल कर देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। एंजल्स हमें ये मैसेजेस देना चाहती हैं कि रिकवरी ज़रूर होगा। और सेकंड है अ ईयर फ्रॉम नाउ वेट एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, अ स्माइल गोज अ लॉन्ग वे। मतलब आप आशावादी रहो और इंतज़ार करो, कुछ ना कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। कहते हैं ना, अंधकार के बाद जितना जीवन में हम अंधकार देखते हैं उतना ही जीवन में उजाला ज़रूर आता है। तो आपका जब डिवाइन टाइम आएगा, हर किसी का डिवाइन टाइम अलग अलग होता है, तो आपका जब डिवाइन टाइम आएगा आपके जीवन में खुशियाँ भर भर के लाएगा। तो आशावादी रहिए। और एक बिग यस बोला है यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपके लिए। आप जो भी सोच रहे हो, अ बिग यस, वॉट एवर यू आस्क्ड अबाउट विल हैपन अकॉर्डिंग टू द टाइम, इट विल बी डिफरेंट। तो डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी रीडिंग सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोग को अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।